अध्याय 71 नैतिक मानदंडों को बनाए रखने की चुनौतियां और समाधान। स्थान एक सरकारी कॉन्फ्रेंस हॉल, शाम 5 बजे। एक्सपी सर और उनकी टीम गणेश, गायत्री, वैष्णवी, राधिका, रोहिणी, पूर्वा, श्वेता, सुप्रिया, पूजा और कविता आज एक विशेष सेमिनार में भाग ले रहे थे, जिसका विषय था पब्लिक सर्वेंट्स द्वारा नैतिक मानदंडों को बनाए रखने में चुनौतियां और उनके समाधान। सेमिनार का उद्देश्य था सार्वजनिक सेवा में नैतिक मानदंडों को बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करना और उन चुनौतियों का प्रभावी समाधान ढूंढना। सेमिनार की शुरुआत एक्सपी सर ने की, जिन्होंने नैतिक मानदंडों को बनाए रखने में आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डाला। एक्सपी सर का भाषण। पब्लिक सर्वेंट्स को नैतिक मानदंडों को बनाए रखने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों का समाधान करना न केवल उनके व्यक्तिगत नैतिकता के लिए आवश्यक है, बल्कि यह सार्वजनिक प्रशासन की प्रभावशीलता और विश्वास को भी प्रभावित करता है। आज हम इन चुनौतियों को समझेंगे और उनके प्रभावी समाधान पर चर्चा करेंगे। चुनौतियां और समाधान। एक चुनौती भ्रष्टाचार और दबाव। विवरण सार्वजनिक सेवा में भ्रष्टाचार और बाहरी दबाव एक प्रमुख चुनौती है। दबाव के कारण कई बार अधिकारी नैतिक मानदंडों का उल्लंघन करते हैं। समाधान। सख्त कानून और नियम। भ्रष्टाचार और दबाव से निपटने के लिए कड़े कानून और नियम बनाने चाहिए। इसके अलावा इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। एंटी करप्शन ट्रेनिंग। सभी सरकारी कर्मचारियों को नियमित रूप से एंटी करप्शन और एथिक्स ट्रेनिंग प्रदान की जानी चाहिए। दो चुनौती व्यक्तिगत लाभ और पक्षपात। विवरण कई बार सार्वजनिक सर्वेंट्स व्यक्तिगत लाभ के लिए या किसी विशेष समूह के पक्ष में फैसले लेते हैं, जो नैतिक मानदंडों के खिलाफ होता है। समाधान। आत्मालोचना और पारदर्शिता। सभी निर्णयों को पारदर्शी बनाना और आत्मालोचना के माध्यम से सुधार की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। स्वतंत्र निगरानी समितियां स्थापित करनी चाहिए, जो सभी महत्वपूर्ण निर्णयों की समीक्षा करें। 3 चुनौती जानकारी की कमी और शिक्षा की कमी। विवरण नैतिक मानदंडों की समझ की कमी और नैतिक शिक्षा की कमी कई बार समस्याएं पैदा करती है। समाधान। नैतिक शिक्षा और प्रशिक्षण। नियमित नैतिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, ताकि सभी कर्मचारियों को नैतिक मानदंडों की पूरी जानकारी हो। सहयोग और ज्ञान साझा करना। अधिकारियों को एक दूसरे के साथ सहयोग और ज्ञान साझा करने के अवसर देने चाहिए। 4 चुनौती काम का अत्यधिक दबाव और थकावट। विवरण अत्यधिक काम के दबाव और थकावट के कारण कई बार नैतिक मानदंडों की अनदेखी होती है। समाधान। कार्य जीवन संतुलन। एक संतुलित कार्य जीवन व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि कर्मचारियों को काम के दबाव से बचाया जा सके। मनोरंजन और पुनः प्रशिक्षण। नियमित रूप से मानसिक स्वास्थ्य और पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। सेमिनार के दौरान चर्चा। एक्सपी सर के भाषण के बाद सेमिनार में भाग लेने वाले अधिकारियों और विशेषज्ञों ने इन चुनौतियों और समाधानों पर गहन चर्चा की। गणेश का विचार। गणेश ने कहा, चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मजबूत नैतिक संस्कृति का निर्माण जरूरी है। कर्मचारियों को प्रेरित करना और उनके लिए एक ईमानदार वातावरण तैयार करना चाहिए। गायत्री का सुझाव। गायत्री ने कहा, नैतिक मानदंडों को बनाए रखने के लिए हमें केवल नियम और कानून ही नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक नेतृत्व की भी आवश्यकता है, जो नैतिकता को महत्व दे और इसका पालन सुनिश्चित करे। वैष्णवी और राधिका का दृष्टिकोण। वैष्णवी और राधिका ने कहा, स्वतंत्र निगरानी और पारदर्शिता से नैतिक मानदंडों को लागू करने में मदद मिलेगी। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर निर्णय खुला और स्पष्ट हो।
एक्सपी सर का निष्कर्ष। एक्सपी सर ने सेमिनार के अंत में कहा, पब्लिक सर्वेंट्स के लिए नैतिक मानदंडों को बनाए रखना कई चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन सही उपायों और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान संभव है। हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जो नैतिकता को प्राथमिकता दे और सभी समस्याओं का समाधान सही तरीके से करे। टीम की प्रतिक्रिया। एक्सपी सर और उनकी टीम ने इन सुझावों और समाधानों को स्वीकार किया और अपने पेशेवर जीवन में इनका पालन करने का संकल्प लिया। उन्होंने महसूस किया कि नैतिक मानदंडों को बनाए रखना सिर्फ व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक प्रशासन की प्रभावशीलता और समाज के विश्वास को भी मजबूत करता है। सप्ताह की समाप्ति। एक्सपी सर और उनकी टीम ने इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन विचार किया और अपने कार्यों में नैतिक मानदंडों को मजबूत करने के लिए रणनीतियां विकसित की। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि सार्वजनिक सेवा में नैतिक मानदंडों को बनाए रखना एक सामूहिक प्रयास और सही दिशा में उठाए गए कदमों से संभव है।